एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10 ज्योग्राफी का जो हम सीरीज कर रहे हैं उसका इस चैप्टर का आखिरी पार्ट रहने वाला है। इसमें मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। जो एक आधा पॉइंट रह गया है, जो हमने मिस आउट कर दिया है, वो हम इस चैप्टर के वन शॉट रिवीजन में कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, तो उसमें वो सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। बट मुझे लगता नहीं है कि हमारा कोई पार्ट मिस हुआ है, बट हुआ होगा तो हम वहां पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है Which of the following is an example of abiotic resources? किसका पूछा है? एबायोटिक। मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने बायोटिक और एबायोटिक को किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया था? ओरिजिन के बेसिस पर, यानी कि वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है उनकी, उसके बेसिस पर। दूसरी चीज, बायोटिक एबायोटिक का मतलब क्या था? या तो किसी चीज में लाइफ होती है या फिर नहीं होती है। बायोटिक का मतलब वो जिसमें लाइफ है और एबायोटिक का मतलब वो जिसमें लाइफ नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर आपसे एबायोटिक का एग्जाम्पल पूछ रहा है और आपके ऑप्शंस जो हैं वो है रॉक, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल। अब इसमें से वो कौन सी चीज है जिसके अंदर लाइफ नहीं है? और ये बहुत इजी सी बात है जो आप सभी लोग बता सकते हैं, और जो आपका करेक्ट आंसर है वो है रॉक। क्या है? रॉक। भाई रॉक के अंदर अपना जीवन नहीं होता है ना, तो बस यही है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, जो कि हमारा है Which of the following method will not help in soil conservation? सॉइल कंजर्वेशन के बहुत सारे मेथड जो है वो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। एक अलग से टॉपिक है आप लोगों का सॉइल कंजर्वेशन का, तो उसमें बहुत सारे मेथड आपने पढ़े हुए हैं। डिटेल में उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एमसीक्यू पर आ जाते हैं। पहला है हमारा ऑप्शन काउंटर प्लोइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स एंड लास्ट ऑप्शन प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स। तो देखिए आप लोग को जो मेथड्स दिए हुए हैं, यानी कि काउंटर प्लोइंग करना, ये भी एक मतलब कंजर्वेशन का मेथड है। इसके अलावा स्ट्रिप क्रॉपिंग करना, वो भी एक कंजर्वेशन का मेथड है। ये आप लोग सभी ने पढ़े होंगे मेथड्स आपके बुक में जो दिए हुए हैं। थर्ड जो है क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स, ये भी आप लोगों का एक मेथड है जिससे हम लोग सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। इन सभी मेथड को मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। मेरे पास अंशिका का कॉमेंट मैंने पढ़ा है। अंशिका ने बोला है कि मैम रिविजन करा दीजिए। डेफिनेटली मैं आप लोग को रिवीजन कराऊंगी, और हर चैप्टर का अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि इस चैप्टर को आप लोग ज़्यादा अच्छे से चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे चैप्टर्स को आप लोगों को वन शॉट रिवीजन दूं, और एमसीक्यू सीरीज तो आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट कर ही दी है, तो वो कंटिन्यूटी में चलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सीरीज के बीच में से सीरीज को बीच में काट करके कोई भी वीडियो बना दूं, तो मैं ऐसा आपकी बात नहीं करूंगी। तो मैं सीरीज बाय सीरीज चलूंगी, और जैसे ही चैप्टर एंड होगा उसके बाद मैं आप लोग के लिए वन शॉट रिवीजन लेके आऊंगी। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। चलिए तो अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स। समझ गए? तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 23। लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर विच मीन्स। अब देखिए यहां से आपसे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है कि आपसे लैंग्वेज भी पूछ ले कि ग्रीक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ठीक है ना, ग्रीक वर्ड है, आप लोगों से पूछ ले कि कौन सी लैंग्वेज से है, तो आप लोग को एक बहुत कॉमन सी चीज जो है वो पता होनी चाहिए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, घुमा फिरा के, आड़ा टेढ़ा, तो हमें हर तरीके से अपने माइंड को सेटअप करके रखना है। ठीक है, तो यहां आपसे पूछा है कि जो ग्रीक वर्ड लेटर से बना हुआ है उसका मतलब क्या होता है। योर ऑप्शन आर माउंटेन, ब्रिक, रॉक एंड स्टोन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि लेटर का मीन्स क्या होता है। बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग की बुक में साफ साफ इसका आंसर दिया हुआ है, आप सभी को याद होगा। बिना बुक्स को खोले आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर से। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ द सीरीज। In which of the following states is overgrazing responsible for land degradation?
देखिए एक तो लैंड डिग्रेडेशन का पूछ रहा है और रीजन क्या बोल रहा है लैंड डिग्रेडेशन का, ओवरग्रेजिंग। आप सभी लोगों को पता है कि लैंड डिग्रेडेशन का ओवरग्रेजिंग एक अकेला कारण नहीं है, इसके बहुत सारे और भी रीजन है और वो स्पेसिफिकली स्टेट्स में है कि किसी स्टेट में ये रीजन, किसी स्टेट में ये रीजन। तो ओवरग्रेजिंग वाला जो रीजन है वो लैंड डिग्रेडेशन का, वो किस स्टेट में है आपको ये बताना है। योर ऑप्शंस आर झारखंड एंड उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, केरला एंड तमिलनाडु। प्लीज टेल मी द आंसर। मैं आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम देती हूँ ना, उस सेकंड में आप लोग वीडियो को पॉज करके और आंसर को कमेंट बॉक्स में बिना आंसर देके लिखने की कोशिश करा कीजिए ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, ठीक है। तो देखिए जो ओवरग्रेजिंग वाला जो पार्ट है ना, ओवरग्रेजिंग जो लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है वो कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। यहाँ पे ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड होती है। अच्छा एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में और 100% देंगे। ये जो बाकी के जो मैंने स्टेट्स के नाम लिखे हैं ना, झारखंड एंड उड़ीसा, पंजाब एंड हरियाणा, केरला एंड तमिलनाडु, इनमें क्या कारण है लैंड डिग्रेडेशन के? इन 3 स्टेट्स में ये और ये, व्हाट इज द रीजन of land degradation in these states, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज नहीं इज आर, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन द फॉलोइंग स्टेट्स, झारखंड एंड उड़ीसा, पंजाब एंड हरियाणा, केरला एंड तमिलनाडु। ये स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन के क्या कारण है वो लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स? देखिए क्वेश्चन यही आने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आप लोगों के लिए अलग से कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के नहीं डाला जाएगा, ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इतना ज़्यादा हाइपर होने की या फिर इतना ज़्यादा टेंस करने की खुद को ज़रूरत नहीं है। आराम से कामली मेरे साथ बने रहिए, हम लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छा रिविजन करेंगे और सिस्टमैटिक वे में करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और आप लोगों का टाइम जो है मैं जितना हो सके उतना सेव करूँ और आप अच्छे से रिविजन कर पाएँ, ठीक है। इसलिए मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है, तो जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, मतलब कम्युनिटी ओन्ड। पहले तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है? किस कैटेगरी में आ रहा है ये? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर हमने जब कैटेगराइज किया था इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, उसमें से ये एक है। अब इसका एग्जाम्पल आपसे कौन सा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, प्राइवेटली ओन्ड हाउस। देखिए बाकी 3 जो है ऊपर वाले, ये ऐसी चीजें हैं जिसे कम्युनिटी ओन करती है, जैसे यानी कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आपका अपना घर है, उसमें पूरी मोहल्ले के लोग आपके बिना इजाजत के तो नहीं घुस सकते ना, कि कोई भी आया और आपके घर में मतलब आके डेरा जमा लिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आपकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें आपकी बिना परमिशन के कोई नहीं आ सकता। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? दैट इज प्राइवेटली ओन्ड हाउस। जो मेरा अपना घर है उसमें मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। When running water cuts through clay soils and makes deep channels, they lead to, मतलब हमने डिफरेंट तरीके की चीज़ें देखी थी कि मतलब सॉइल का इरोजन किस तरीके से होता है, तो उसमें डिफरेंट वेज थे कि ये तरीके हैं और उनके अलग अलग नाम थे कि नहीं थे। तो उसमें आपसे एक डेफिनेशन आपको यहाँ पर दे दी है और आपसे पूछा है कि उसे क्या बोलते हैं जब
रनिंग वाटर जो है क्ले सॉइल को काटता है और एक डीप सा कट बन जाता है, लाइक नाली जैसी आकृति बन जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको बताना है, दैट इज गली इरोजन, शीट इरोजन, डिफॉरेस्ट्रेशन और एफॉरेस्ट्रेशन। तो इसका आंसर जो है वो रहने वाला है दैट इज गली इरोजन। क्या रहने वाला है? गली इरोजन। समझ में आया? अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, ये जो आपको कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं ना, मैं यहाँ पर इसलिए क्लियर नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप ही लोग इसे फिर बोरिंग कंसीडर कर लेते हो। इसीलिए जब मैं हर चैप्टर का आपको वन शॉट रिवीजन इस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का दूंगी तो हर टर्म को क्लियर करती हुई जाऊंगी ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स? ए बायोटिक एग्जाम्पल देख लिया था आप लोगों ने, स्टार्टिंग का क्वेश्चन था। अब आप लोगों से पूछ रहा है बायोटिक रिसोर्स। आपको जो चीजें दी हुई है उनमें से आपको बायोटिक रिसोर्स बताना है। लैंड, वाटर, ह्यूमन बीइंग और रॉक्स, इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर जान होती है? पानी, भूमि, या फिर पत्थर, या फिर इंसान, ह्यूमन बीइंग्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि जान तो इंसान में ही है ना, उसी के अंदर लाइफ है और बाकी किसी में इनमें से लाइफ नहीं है जो यहाँ पर आपको कंसिडर किए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख के आंसर सही किया करिए। हो सकता है ऑप्शन में ह्यूमन बीइंग की जगह एनिमल होता या फिर हो सकता है कोई और नाम दिया होता, तो उस हिसाब से आप लोग को थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्टली हैज लेटराइट सॉइल? मतलब सबसे ज्यादा बनने वाला क्वेश्चन जो है वो यही रहने वाला है, लाइक कि कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल कहां पर मिलती है, और यह आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो लेटराइट सॉइल के बारे में यहाँ से पूछ रहा है। आप सभी को पता होगा कि लेटराइट सॉइल जो है वो थोड़े से वेट एरिया में मिलती है कि नहीं? वेट एरिया में तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ईस्टर्न पार्ट वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है। वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे भी उसके कुछ पार्ट्स में मिलती है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और बिहार। जो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं तो बहुत ईजी है बताना कि देखो उत्तर प्रदेश राजस्थान में तो नहीं मिल सकती क्योंकि वेट एरिया चाहिए आपको। बिहार और उत्तर प्रदेश भी उस रीजन में नहीं आते हैं, तो जो रीजन आ रहा है वो ईस्टर्न वाला रीजन, वो कौन सा है? मेघालय। क्या है? मेघालय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. The mountain share in the total land area is 30%, 27%, 43% और 40%. ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। यहाँ आपसे माउंटेन पूछा है, आप लोगों से प्लेन्स पूछ सकते हैं, प्लेट्यू भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने फॉरेस्ट एरिया मतलब लैंड एरिया में कितना % पार्ट जो है फॉरेस्ट का था, होना चाहिए आइडियली, वो हमने देखा था। लेकिन आप लोगों से जो है कई बार हो सकता है कि नेट जोन एरिया पूछ ले, जो आपकी बुक में लेटेस्ट एडिशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है नेट जोन एरिया पूछ ले कि नेट जोन एरिया कितना है, या फिर माउंटेन, प्लेन्स या प्लेट्यू का पूछ सकते हैं। यही 4 पूछेंगे, इसके अलावा और कोई खासा चीज़ नहीं पूछी जाएगी कि कल्चरल वेस्ट लैंड कितना है, फैलो लैंड कितना है, वो सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। मेन पूछे जाते हैं। तो मेन में एक 3 तो आपके ये हो गए जो मेन हमारे यहाँ पर जो लैंड है वो कितने पार्ट्स में कितनी टोपोग्राफी है, ठीक है। और उसके बाद जो लैंड है उसमें नेट जोन एरिया कितना है, ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ आपसे माउंटेन का पूछा है शेयर टोटल लैंड एरिया में, तो वो है हमारा 30%। कितना है? 30%। देखिए आज की जो वीडियो है मैंने उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, और जो अब लास्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली देंगे, ठीक है। न्यू एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल इज नोन एज, न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं? योर ऑप्शंस आर बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी रेगुर,
ऑप्शन डी लेटराइट। अब आप लोग मुझे बताएंगे न्यू एल्यूवियल सॉइल को क्या बोला जाता है, खादर, बांगर, रेगुर या फिर लेटराइट। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपसे आज इस वीडियो में पूछे हैं। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे उनके आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोग एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं क्योंकि उन्हीं से मुझे पता चलता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या कंटेंट चाहिए, तो वो चीज़ मेरे को हेल्प करती है कंटेंट मेकिंग में। तो मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको आगे क्या चाहिए। वैसे कल जो है हम लोग का 1 शॉट रिविजन रहेगा इस चैप्टर का, तो स्टे ट्यून, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं कल इस चैप्टर के 1 शॉट रिविजन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, क्वेश्चन के आंसर दीजिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।